शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में आप माले विधायक संदीप सौरभ जी का बयान सुनेंगे। आप जानेंगे कि क्या शिक्षा विभाग के एसीएस श्री के पाठक जी शिक्षा विभाग में वापस लौटेंगे। यह भी जानेंगे कि क्या श्री के पाठक जी के पुनः आने पर विद्यालय का समय 9 से शाम 6 बजे तक हो जाएगा और विद्यालय के समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करने पर भी संदीप सौरभ जी का बयान सुनेंगे। साथ ही ऐसे मत जनवरी माह वेतन भुगतान के लिए जिलावार आवंटन पर भी अपडेट जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कर दें। सबसे पहले बात करें ऐसे मत जनवरी माह जिलावार राशि के आवंटन की, तो न्यूज है कि कल अथवा सोमवार को जनवरी माह वेतन भुगतान हेतु राशि परियोजना चली जाएगी और उसके ठीक 2 दिन बाद आवंटित राशि को परियोजना जिलों को जिलावार भेज देगी। न्यूज है कि जनवरी माह के अंतिम सप्ताह अथवा फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में जनवरी माह ऐसे मद वेतन भुगतान होना प्रारंभ हो जाएगा। यह निर्भर इस बात पर करेगा कि कौन जिला में वेतन विपत्र कब तैयार होता है। अब आइए संदीप सौरभ जी के उस बयान के वीडियो क्लिप को देखते हैं जो श्री के पाठक जी से संबंधित है तथा यह बयान विद्यालय के समय 10 से 4 होने से भी संबंधित है। तो क्या हम भी बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों को जगह दे देंगे? टीचर का जो पोस्ट है उसको आउटसोर्सिंग एजेंसी भर्ती करेंगे, फिर यूजीसी क्या करेगा? बिल्कुल जी। फिर बिहार विश्वविद्यालय चयन आयोग जो बना हुआ है वो क्या करेगा? तो क्या संदीप सौरभ को लगता है कि दाल में कुछ काला है? दाल में काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है। पूरी दाल ही काली है। हाँ, इसमें समझ लीजिए कि ऊपर से लोगों को लगता है, और कौन लोग कहते हैं कि के पाठक के आ जाने से शिक्षा विभाग में चमत्कार होने वाला है। आप समझ लीजिए कि ऊपर से जो सख्त दिखने वाले लोग हैं जी, अंदर से जबरदस्त करप्ट लोग हैं। अच्छा, क्यों मैं कह रहा हूँ जी, निशाने पर बिहार के 38 जिले हैं जी। सभी जिलों में एक एजेंसी दिया गया। एक एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला कि इस जिले के जितने सरकारी स्कूल हैं वहाँ के सारे पोस्ट टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों जी आपको भर्ती करना है। कंप्यूटर आपको सप्लाई करना है। ठीक है। 70,000 का बिल बना हुआ है कंप्यूटर का, और मुश्किल से बाजार में उसका कीमत लगाइएगा 12,000 का कंप्यूटर। ये भी चल रहा है जी। पूरे पूरे बिहार के अंदर सारे कॉलेजों के अंदर बहाली करवाने के लिए 4 एजेंसियां तय की गई। तय करने का तरीका क्या था, कैसे किस आधार पर उसको तय किया गया है, ये कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता। एक सर्कुलर आया कि इन 4 कंपनियों से, विकास ट्रेडर्स और 3 और कंपनी, इन्हीं से आपको अपने यहाँ कॉलेजों के अंदर गेस्ट फैकल्टी रखवाना है। आपको अपने यहाँ सफाई कर्मचारी या कोई नॉन टीचिंग स्टाफ रखवाना है तो इन्हीं से रखवाना है। बिल्कुल जी। तो ये तो सर्कुलर दिख रहा है ना आपको। जब सर्कुलर दिख रहा है तो हमको प्रूफ देने की क्या जरूरत है? देखते हैं कि आप बमके रहते हैं के पाठक पर। नहीं, लगातार हम लोग लगातार बात करते हैं, लेकिन एक बात बताइए। देखिए, आपको मालूम है कि लगातार के पाठक छुट्टियां बढ़ा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब के पाठक नहीं है तो साइड इफेक्ट दिख रहा है शिक्षा विभाग में। काम की रफ्तार स्लो हो गई है, स्कूल का आवंटन नहीं हो रहा है। मतलब के पाठक नहीं तो कुछ नहीं संदीप जी। ये सब आप लोग की तरफ से बनाया हुआ माहौल है। नहीं, हम लोग तो लगातार जा रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? रफ्तार रुक चुकी है। कहाँ रफ्तार रुक चुकी है? और के पाठक का आवंटन लटका हुआ है। उसका कारण ये नहीं है कि कोई एक अधिकारी नहीं, अधिकारी थोड़ी रफ्तार। कड़क छवि के जब के पाठक नहीं है तो कुछ नहीं। आप इसके बारे में आप जो भी मूल्यांकन करना है कर सकते हैं स्वतंत्र। लेकिन आपको नहीं उतना मेरा रिसर्च नहीं अभी है कि मैं सचिवालय जाकर के पता करूंगा कि किस कारण से चीजें स्लो हुई है या किस कारण से चीजें तेज हुई है। चीजें जहाँ पे तेज हुई वहाँ पे गड़बड़ियां भी हुई है। तारीफ के काबिल है कि नहीं के पाठक? नहीं, मैं के पाठक पे क्यों बात करूंगा? सवाल तो ये है, मैं किसी इंडिविजुअल, मैं कह रहा हूँ कि उसके जगह पर कोई भी व्यक्ति होता और वो आउटसोर्सिंग एजेंसी लेकर के आता शिक्षा विभाग के अंदर, तो उससे भी उसका विरोध होता। अगर वो राइट टू एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन करके स्कूल में टाइमिंग बढ़ा देता 9 से 5 जो किया कोई भी व्यक्ति करता तो मैं उसका विरोध करता। 220 दिन का अगर राष्ट्रीय नियम है स्कूल खुलने का, उससे ज़्यादा अगर बिहार खुल रहा है, उसके बावजूद आप गर्मी की छुट्टी खत्म कर दे रहे हैं टीचर्स का, उसके बावजूद आप ठंड में, अभी इसके समय में 1 to 8 के बच्चे का स्कूल बंद है लेकिन 1 to 8 के टीचर्स को जाना पड़ेगा। तो इस तरह की पॉलिसी का हम विरोध करते हैं। आप टीचर्स को
कह रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ कोई बात लिख नहीं सकते हैं, कहीं सोच नहीं सकते हैं, आप संगठन से जुड़ नहीं सकते हैं, तो इस तरह की नीतियां कहीं भी कोई लेके आएगा, कोई एक इंडिविजुअल की बात ही नहीं है। जी तो हम विरोध करेंगे इसका। देखिए आप तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार मनाने में लगे हुए। बीते दिन खबर आई थी, हालांकि हम पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन खबर तैर रही है कि मुख्यमंत्री मनाने की तो कोशिश जब कर आप रहे ही हैं। पुष्टि नहीं कर रहे तो उस पर हम कैसे लेकिन कुछ बिना बात करें? चिंगारी के तो आग नहीं लगती है। हो सकता है, हो सकता है कि ये सच हो। नहीं हो सकता कि बिना चिंगारी का भी आग लग जाए। अच्छा, तो जो TRE 1 के टीचर जी, थे जी, वो जी। लोग ताली बजा रहे थे। अब आप TRE 1 के जो टीचर हैं उनसे आप जाके बात कीजिए, ताली बजवाइए, अब नहीं बजाएंगे। बजवा लीजिए आप। अच्छा, लेकिन TRE 2 वाले टीचर तो कह रहे थे कि हम तो मिस कर रहे हैं आज के दिन पाठक हाँ, जी को। तो वो भी अब मिस नहीं करेंगे, जो ज्वाइनिंग अच्छा। उनकी हो जाएगी तो जी जी देखिए, जो इस तरह की पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं कि आउटसोर्सिंग एजेंसी होनी चाहिए, टीचर को सालों भर बैल की तरह जोतना चाहिए, कुछ भी बोलेगा टीचर तो उसके ऊपर कार्रवाई कर देना चाहिए, कभी भी सस्पेंड कर देना चाहिए। महिलाएं जो टीचर्स हैं वो पीरियड्स के दौरान भी स्पेशल लीव लेती हैं तो उनका स्पेशल लीव रद्द करके उनके ऊपर कार्रवाई कर देना चाहिए। जो लोग इस तरह की चीज़ों का समर्थन करते हैं, मुझे लगता है कि एजुकेशन को और स्कूल सिस्टम और कॉलेज यूनिवर्सिटी को समझने में उनके अंदर दिक्कत है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कैसे चलता है, कॉलेज कैसे चलता है, एजुकेशन कैसे दुरुस्त होता है। के पाठक जब से अपर मुख्य सचिव बने हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जहाँ पे उनका काम अच्छा है। चलिए, ये अच्छा है तो कुछ हम चाहेंगे कि हाँ, कुछ वही मैं बता कह रहा भी हूँ, वही दीजिए। मैं कह रहा हूँ, जो पहले से नियम कानून है, अच्छा, जो चीज़ें पहले से है, जैसे पहले से ये है कि टीचर्स को अपने स्कूल में आना पड़ेगा, बिल्कुल जी। पहले से ये बात है कि बच्चों का 75% अटेंडेंस होना चाहिए, चाहिए, ये सब पहले से नियम बना हुआ है। उस नियम को ठीक तरीके से उन्होंने पालन करवाने की कोशिश की। तो यहाँ तो तारीफ करेंगे। ठीक है, तो पहले से, लेकिन जो नियम आप बना के लाए, हाँ हाँ, जो नियम आप अपर मुख्य सचिव के बतौर बना करके लाए, उस नियम का मैं 10 एग्जाम्पल आपको दे दूंगा। टोटल नियम एंटी डेमोक्रेटिक है, अच्छा, वो टीचर विरोधी है, ठीक है, वो राइट टू एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन करने वाली है, वो आरक्षण के खिलाफ है, वो एजुकेशन का जो अपना सेंस होना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का या कोई एजुकेशन कोई संस्था है, छोटा सा भी स्कूल भी है, उसका जो समझदारी है उसके खिलाफ जाता है। उसके खिलाफ जाता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है संदीप सौरभ जी, क्या लगता है आपको? देखिए चर्चाएं बहुत हैं, लगता क्या है, क्या शिक्षा विभाग में वापस लौट कर आएंगे के पाठक? ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है जी बिहार विधानसभा के भीतर जी और विधान परिषद के भीतर माननीय विधायकों का ये सवाल है, अलग अलग पार्टियों का सवाल है, सबका सवाल है। क्या लगता है, लौट कर आएंगे? मैं अनुमान लगा कर दूं, लौट के आ जाए और जो गड़बड़ी उन्होंने की है उसको ठीक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जो गड़बड़ उनके फैसले हैं सबको विड्रॉ कर ले। 9 से 5 जो करे, उसको मैं सुना कि 9 से फिर 6 करने जा रहे थे। अच्छा, 9 से 5 नहीं, 9 से 6। हाँ, ये भी होने जा रहा था बिहार के अंदर। तो ये सब दुरुस्त हो। हाँ हाँ, अब जब सरकार कह रही है कि नहीं भाई 10 से 4 करना ठीक है, तो करने दीजिए 10 से 4। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार की बात भी नहीं सुन रहे हैं के पाठक? अब तो ये हम क्यों कहेंगे, मीडिया में आप लोग ही बता रहे हैं। नहीं, हम तो आपसे सुन रहे हैं। अभी ना आप बता रही हैं, लेकिन जी। हमको लोग ही बताए, मीडिया के ही लोग बताए हैं कि उसको भी नहीं सुना गया। मतलब तो मुख्यमंत्री मैं ये सब की भी बात नहीं सुनी। मैं मसाला देने के पक्ष में आप लोग को नहीं हूँ, जी। लेकिन हकीकत यही है कि गलत फैसले लिए जाएंगे तो उसका विरोध होगा। हाँ। अब सरकार को तय करना है कि गलत फैसला को आप बढ़ावा देंगे जी, या जी। उस पर अंकुश लगाएंगे।